के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया और पाया गया कि जो कंप्यूटर सप्लाई के लिए इन्होंने लोन लिया था, वो सप्लाई कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने किसी भी बैंक में अपना पासपोर्ट को अटैच नहीं किया, इवन उसके डिटेल्स भी मेंशन नहीं कर रहा। बैंक्स को पैसे वापस नहीं आए, तब बैंक्स के द्वारा एफआईआर्स कराई गई। सेवरल एफआईआर्स राजेश बोथरा और उनके सेल कंपनियों के अगेंस्ट दर्ज हुए। ईडी का भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दे रखे हैं और पूरी उम्मीद है कि ईडी इस बड़े मामले को देखते हुए जांच शुरू करेगी। नेशनलाइज्ड बैंक से इन लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे बैंक से लोन लिया और उन लोन्स को चुकाया नहीं। मांग है कि ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम में बैंकों से पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है या अपने यूज में लिया गया है, उसको रिकवर किया जाए। फर्स्ट बोथरा बैंक घोटाले के मामले में कल आरोपी राजेश बोथरा की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दी गई है, लेकिन आज अधिवक्ताओं ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक राय जी हैं। ये बताइए कि जो ये कागजों पर साम्राज्य खड़ा किया गया, जो आप आरोप लगा रहे हैं राजेश बोथरा के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, ये पूरा मामला क्या है और अब आप ईडी की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? जी, देखिए, ये पब्लिक मनी का मिसयूज है और नेशनलाइज्ड बैंक से इन लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे बैंक से लोन लिया और उन लोन्स को चुकाया नहीं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे जो लोन्स इनको दिए गए, वो बाद में ये बताया गया कि हमारी कंपनियों को जिनको सप्लाई किया वहाँ से वापस नहीं मिला और उसके बाद ये पैसे वापस नहीं किए। इसमें जब बैंक्स को पैसे वापस नहीं आए, तब बैंक्स के द्वारा एफआईआर्स कराई गई। सेवरल एफआईआर्स राजेश बोथरा और उनके सेल कंपनियों के अगेंस्ट दर्ज हुए और उसमें सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया और पाया गया कि जो कंप्यूटर सप्लाई के लिए इन्होंने लोन लिया था, वो सप्लाई कभी हुआ ही नहीं और बिना सप्लाई किए वो कागजों में केवल सप्लाई दिखा करके और वो पैसे हड़प लिए गए। पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई, जो आपने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि ये जो बैंक से लोन लेते थे और सप्लाई नहीं करते थे, वापस नहीं करते थे, उनका एक मनी ट्रेल दिखा है कि ये सेल कंपनियां एस्टेब्लिश करके अपने परिचितों के और उनके माध्यम से उस पैसे को रूट करके और फिर से उसको इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। ये आप बता रहे हैं कि ये बड़ा मामला है, कितने करोड़ का मामला होगा ये? ये लगभग 4,000 करोड़ का। इसमें सीधे जांच क्यों नहीं की? हम लोगों ने क्या लगता है आपको कि ईडी ने सीधे जांच क्यों नहीं की? अगर 400 करोड़ का मामला है, 4,000 करोड़ का मामला है, तो ईडी को स्वयं जांच करनी थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ईडी का भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दे रखे हैं और पूरी उम्मीद है कि ईडी इस बड़े मामले को देखते हुए जांच शुरू करेगी। बैंकों की प्रक्रिया पर भी सवाल है कि इतने लोन इतनी बड़ी संख्या में दे दिए गए और वो उस पैसे का मिसयूज हुआ, किसी ने ग्राउंड पर चेक नहीं किया, कुछ तो इन्वॉल्वेशन होगा। ऐसा लगता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा जरूर, लेकिन सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अभी किसी को चार्जशीट नहीं किया गया है, तो हम लोग उस पर अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं और ऐसे बड़े लोन्स लेकर के और उसको फ्रॉड किया जा रहा है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि किसका रहा। ने बताया है कि किस बिहाफ पर इनको लोन दिया गया, किस विश्व से? क्रेडिट के बिहाफ पे, लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ। आप फाइनल मांग क्या है आप लोगों की? किसी भी बैंक ने इनके पासपोर्ट को ना उसके साथ अटैच किया। उनके रिकॉर्ड्स में, जो कि इलाहाबाद बैंक में जो हमने देखा, उन्होंने किसी भी बैंक में अपना पासपोर्ट को अटैच नहीं किया, इवन उसके डिटेल्स भी मेंशन नहीं कर रखे हैं। ये इन सब पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये चीज को सिक्योर करना चाहिए था। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, सेक्टर के मनी को सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी आपको लगता है कि कमी रह गई है बैंकों से? बिल्कुल तो बिल्कुल। अब फाइनल मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम में बैंकों से पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है या अपने यूज में लिया गया है, उसको रिकवर किया जाए। तो पैसा रिकवर किया जाए और ईडी जांच करे। फर्स्ट बोथरा बैंक घोटाले के मामले में अब कहीं ना कहीं जो धरातल पर लड़ाई है वो तेज हो गई है और विवेक राय जो अधिवक्ता है और उनके साथी अधिवक्ताओं ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की है और राजेश बोथरा के खिलाफ ईडी की जांच की मांग की है और इस बड़े घोटाले के पर्दाफाश करने की भी मांग की है।
सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।